सर उसने बोला था कि हम लोग 18 महीने में आपको कंप्लीट करके दे देंगे पूरा प्रोसीजर, लेकिन उसने हम लोग का प्रोसीजर पूरा किया नहीं है और बोलता है बस मैं अभी दूंगा। अभी जाते हैं तो बस ऑफिस में से हम लोगों को भगा दिया जाता है, बोलते बस कल आओ आ जाओ, ऐसा कर करके हम लोगों को 14 महीने हो गए। 3 साल का हम लोग को 18 महीने का दिया है भाड़ा, उसके बाद से उसने देना ही बंद कर दिया है और बोलता है बस लॉकडाउन है इसकी वजह से हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। हम लोग कब कहाँ जाए, 14 महीने का बोल के सिर्फ 6 महीने का बोलता है दूंगा, उसके बाद का फिर नहीं देंगे तो हम लोग बाहर जाए। हम लोगों को घर से बेघर हो गए, ले कहाँ जाएंगे कमेटी भी है ना पक्कों से। और ये वजह से तो फिर हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा ना। अगर वो हमको बराबर क्लीन सही जवाब देते थे तो हम लोग को ये प्रोसीजर करना नहीं पड़ता था, ना ही वही कोई ऑप्शन लेते और ना ही कोई हमारी सुनवाई करते उधर पे। बस जाने का जाके बैठते ही 10 मिनट में बस अभी आएंगे वेटिंग में डाल देते हम लोग को। तो क्या हम लोग पागल है? हमारे घर के काम धंधे छोड़ के उनकी ऑफिस में बैठे रहेंगे, ना ही कोई सुनवाई करते। वो आएंगा अभी, वो 10 मिनट में रुको, आधा घंटा रुको, कम से कम हम लोग 13 महीने से दौड़ रहे उनके ऑफिस में। हाँ, ना ही कोई उनकी ऑफिस है और ना ही कुछ है, बस खाली उनके ऑफिस में जो अपना काम होता है वो काम से काम वही लोगों को बता रहे। बाकी हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही उधर पे, ना ही हमारे कोई 11 मेंबर हमको ऑप्शन लेने तैयार है वो लोग। बस वो 11 मेंबर को भी यही बोला जा रहा है कि हाँ उनको ऐसा बोल दो अभी देंगे 1 महीने में, 15 दिन में, 15 दिन में। तो ये तो लॉकडाउन का हिसाब हो गया ना, 15 दिन का, आप खत्म होएगा बोल के। वैसा ही हम लोग को ये लोग ने दौड़ा है। आज 14 महीने हो गए अभी, तो 14 महीने का कोई घर वाला रुकेगा भाड़े वाला? अब हम लोग को ऐसे दौड़ा, आधे तो हमारे घर वाले बीमार हो गए ये वजह से। कोई ऑप्शन नहीं है इसका। अगर आप कुछ करना है तो हमको ये कुछ अच्छा प्रोसीजर करके दो बस। हाँ अभी इनसे ज़रा बात करो, ये तो ज़्यादा बेचारे अपनी है गरीब लोग परेशान हो गए, लेकिन उसको ज़रा भी समझ नहीं है कि किसकी ज़रूरत है, क्या है। उसको कोई चीज़ से मतलब नहीं, बस सीट गरम कर रहा है, नोट कमा रहा है, गरीबों को परेशान कर रहा है। कितने गरीब हो गए, कितने भाड़े से है, परेशान हो गए, गर्दनी को निकालने खड़ा हो गए। ऑफिस में जाओ तो वो ऑफिस में आता नहीं है, उनके वर्कर बोलते हैं अब आ रहा है जब आ रहा है, नहीं सुन के वहाँ से आ जाओ। 4-4-5 घंटा बैठ के आना पड़ता है। घर के काम धंधे कौन करेगा? बाल बच्चों को छोड़ छाड़ के आना पड़ता है। बुढ़े इंसान घर में, उनको कौन देखेगा? उनको ज़रा भी शर्म हया नहीं आती है। गरीबों को परेशान किया, हमारे घर लेके हमको परेशान कर दिया है। हमारी चीज़ है, हम हमारे हक मांग रहे हैं, उससे भीख नहीं मांग रहे। हम घर से बेघर कर दिया एकदम। अब किराए से जो है, किराए वाला तो रोकने वाला है नहीं, उसको हर महीना किराया चाहिए। एक तो बेचारा बोल जाएगा नहीं देगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, उसका क्या जाएगा? उससे घर वाले परेशान हो जाएंगे। एक तो सीरियस पड़ी है ऑफिस हॉस्पिटल में, उसको वो भी शर्म नहीं आती है। कल इसके अकाउंट में 5,000 डाले, 5 में होता है इलाज इंसान का। तो अपना 5 मेंबर ही है मेजोरिटी के अंदर। इंशाल्लाह इसके आगे भी मेजोरिटी बढ़ी जाएगी और उसके बाद में 40 भी आएंगे, 50 भी आएंगे। लेकिन अब हम लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि हालत चल रही, इतनी धंधा पानी नहीं है। पब्लिक लोग का जो काम करने वाले का पैसे पानी नहीं आ रहे। अब किसके पास है, कहाँ से भाड़ा भरेगा, कैसा स्कूल की फीस भरेगा, कहाँ से पैसा लाएगा? किस बच्चों की शादियों का टाइम आएगा, वो लड़कियाँ जवान हो गई, उनकी शादियाँ कराना, वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से उसको रिकवरी करेंगे? इस तरह से बेहाल करके रख दिया है, भाड़े पे रख के रख दिया है। कब हमको भाड़ा देगा ये भी बोलता नहीं है। 5-5 घंटा 6-6 घंटा ऑफिस से बिठा के रखता है, कभी आता नहीं आता है, फ़ोन तो उठाएगा, फ़ोन उठाता नहीं है। ये हमारे घर का भीख दे रहा है वो इंसान। हमारा कुछ बंदोबस्त करो साहब आप लोग, हम गरीब लोग बहुत परेशान हैं, कुछ तो हमारा हल निकालो। आज 5-6 है, इसके बाद में हम 40 भी होंगे, 50 ही मेजोरिटी में आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मेरे साथ में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब 50-60 लोग हैं, ठीक है। सब लोगों को तकलीफ है, मैं चाहूँगा ना इंशाल्लाह सबको सामने लेकर आ सकता हूँ। पर क्या ये दूर पड़ता करके लिए नहीं आया। आप लोग से गुजारिश है कि आप हमारी साइड पर आओ। क्या तकलीफ है, हमारी बिल्डिंग की हालत क्या है, जगह की हालत क्या है, वहाँ लोकेशन देखो आप, हम बताएंगे। साइड पे बिल्डर का कोई ऑफिस नहीं है, सोसाइटी की कोई ऑफिस नहीं है, उधर पे कोई रिस्पॉन्ड हमारे को नहीं मिल रहा है इस चीज़ से। किसी को बोलेंगे ना तो आपकी मर्जी से आपको जो करना है वो करो करके वो लोग बोल रहे हैं। तभी हम लोग ऑप्शन, गरीब लोग ये ऑप्शन कहाँ उठाएंगे? इनके पास देने के लिए 50 रुपये नहीं है, समझ में आई बात? वो आस रखे लेके ये पैसा आएगा भी ना इनको भाड़े का, तो ये जो जहाँ रूम में भाड़े पे रहते ना उनको देना है, उनको भाड़ा कर्जे में चले जाएगा। कितने लोग ने तो ब्याज पे पैसा उठाए ले, तो उसका इंटरेस्ट कौन भरेगा? ये 14 महीने से प्रोजेक्ट किया नहीं है। एक्चुअली ये क्या है मालूम, हमारी कमेटी के जो मेंबर लोग हैं सोसाइटी के, ये 35 साल से वो नगर सेवक रहा पहले, ठीक है। 25 साल 20 साल 25 साल जो भी ये नगर सेवक किया, तो इसके ऊपर है ना इन लोगों ने बहुत ऐसा भरोसा करे, जी जान लगा के एकदम भरोसा करके छोड़ दिए कि ये बिल्डर
अपना कॉपरेटर होने के नाते ये हमारे को बिल्डिंग की बना के और अच्छी सुविधा देगा और अपने लोग को रहने की फैसिलिटी अच्छी से देगा करके, अच्छी में अच्छी इनको वो करके देगा, फैसिलिटी देगा करके। पर लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि फैसिलिटी में ना वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं घूम सकती है, पार्किंग नहीं है, फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं घूम सकती, किसी की मैयत हो जाए तो वहाँ गाड़ी नहीं घूम सकती। वो गली ऐसी बना है कि झोपड़पट्टी हमारी उससे बेस्ट थी, उतनी छोटी गली चौड़ेला है। तुम बनने के बाद देखोगे तुमको मालूम पड़े। आप मेरे साथ आओ, मैं तो बोलता हूँ ना, वो जगह भी मैं आपको बताने तैयार हूँ। वो जगह मैं आपको बताऊँगा, आप खुद वो चीज़ से डिसीजन लेना। वो चीज़ की वजह से हमारी झोपड़पट्टी उससे अच्छी थी, मैं तो बोलता हूँ। इसने बिल्डिंग का प्रोजेक्ट क्यों हाथ में लिया समझ में नहीं आ रहा। पहला काम है इसका, पहले काम में इसने 14 महीने के अंदर लोगों का भाड़ा रुका के लोगों को घर से बेघर कर दिया है। आप उधर मेरे साथ आओ, मैं आपको घर घर लेके आके बताऊँगा, लोगों को लेकर आऊँगा, उनके बच्चे लोगों को सामने लेकर आऊँगा, क्या उनकी हालत क्या हो गई। यह हमारे को बताता नियाज़ अहमद, क्या मैंने जब 1,16,000 रुपये दिया, तुम लोग रेंट पे रहने की जगह पे उस पे रहना चाहिए था, क्या बोलते हैं इसको, नहीं हैवी डिपॉजिट पे रहना चाहिए था। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप हमारा भाड़ा देने से मतलब रखिए, जो आपने बात रखी है तो गवर्नमेंट का पेपर बना के दिए, तो आप वो थ्रू से चल रहे हो क्या। मेरे को आपसे यही सवाल रखना है बस, चल रहे हो क्या। तो 12,600 से देने की बात की तो आप 12,600 से भाड़ा भी दे रहे हो क्या, हम लोगों को किसी को दे रहे हो क्या, बताओ ना। आप मेरे को बोलते हो क्या मेरी घर की प्रॉपर्टी रखूँगा, बेचूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है आप लोगों को देने के लिए। मैंने लोगों से लोन मांगा हूँ, बैंक से लोन मांगा हूँ, बोलता है घर के पेपर रखना का है, बोलता है। तो ये इतना बड़ा आदमी हो के 25 साल 30 साल नगर सेवक रही, आज उसके बेटे को भी हम लोग वोट दिए ना, तो उसके बाप का मुंह देख के वोट दिए ये सब पब्लिक ने। आज वो वोट मांगने आएगा उधर पे, हाँ लगता है तुम वोट मांगने आएगा उधर पे। ये सारे पब्लिक को परेशान करके रख दिए लाए। देखो ये लोग सबसे पूछो वोट देने आएगा तो आप लोग वोट दोगे क्या। कुछ भी नहीं देंगे उनको, वोट भी नहीं देंगे, ना ही हम लोग कुछ करेंगे। अपने भाई हमारा जो है हम लोग को घर वो बना के दे देंगे तो ही हम लोग कुछ बस हमारा चाहिए, और बाकी हम लोग हमारे को दे दो बस। भीख नहीं मांग रहे हम लोग से, जो हमारा वो देने को राजी नहीं है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, क्या आपसे काम नहीं होता ना तो मैं सामने से बोल रहा हूँ कि आप काम छोड़ दो, मैं दूसरा बिल्डर लेकर आऊँगा। आप ये कोर्ट कचहरी वाला का चक्कर हमको मत बताओ। कोर्ट कचहरी में जाने का तो हम लोग सब रोड पर आके खड़े रह के कोर्ट कचहरी जा सकते, पर लेकिन काम क्यों दिया हमने, तुमने भरोसा करके हमने काम दिया ना तुम्हारे को, तुम काम करना चाहिए ना, तुम काम क्यों नहीं किए, भाड़ा क्यों नहीं दिए लोगों को। परेशानी में हम लोग आए ना, आप तो अपने आराम गद्दी गरम करके सो रहे ना अपने घर पे जोगेश्वरी के अंदर। इंशाल्लाह वहाँ भी पहुँचूंगा मैं। तो आपका कॉर्पोरेटर इस वक्त कौन है? सुफियान मानू है? वानो डेवलपमेंट कॉर्पोरेटर कौन है? लुकमान नियाज उनका बेटा है, उनका बेटा और बाप दोनों पार्टनर है साथ में इस वक्त। सुफियान मनु का इसमें कुछ नहीं है। सुफियान मनु एक कॉर्पोरेटर है, नगर सेवक है 179 वार्ड से एंटोफिल। इस प्रोजेक्ट में उनका कोई लेना देना नहीं। सुफियान का कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी सुफियान तसल्ली देता है लोगों को। उनके ऑफिस पे जाने के बाद धांधल होता है, कुछ होता है तो सुफियान मनु तसल्ली देता है, क्या आप चुप बैठो, आप चुप बैठो, मेरा भाई आ रहा है, आप लोगों को बात हो जाएगी, आपकी मीटिंग हो जाएगी। मैं भी 2-3 बार गया हूँ, सुफियान मनु ने ये चीज़ रखा मेरे सामने, मेरे को बोला आप बैठो इत्मीनान से, यहाँ बैठो, आ जाएगा मेरा भाई। 3 बजे तक इंतजार किया, अपन 3-4 बजे के बाद में लोग एक एक करके गुल हो गए। एक लास्ट टाइम पे जब मेरे को बोला गया था ना, तो मेरे साथ ये लोग भी थे कुछ लोग, तो उसमें सब यहाँ 2 जन हैं, उनके डैडी और जो बिल्डर है ना, जो डैडी और लुकमान, वो गाड़ी बाहर सोसाइटी के बाहर दूसरे सोसाइटी में खड़ा करके मेन रोड पे खड़ा करके खड़े थे। जैसे हम लोग जाने के बाद में ये औरत लोग चल के जा रहे थे ना, तो ये औरत लोग ने देखे, उनसे बात किए, क्या भाई आपको हमने तो कभी बुलाया और आप कब आ रहे हो, और आ रहे भी तो दूसरी साइड में जाके खड़े हो। यानी चोर छुपा की का गेम खेल रहे क्यों। डायरेक्ट मुंह पे बात करो ना, आपसे काम नहीं होता आप छोड़ दो, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, तो छोड़ दो, आप हमारा जो पैसा हमको दे दो, छोड़ दो, हम दूसरा बिल्डर लाएंगे। साफ लिख कर दो, तुमने कुछ लिखत में दिया नहीं हमको, मैं तो यकीन मानता नहीं। और जो ये झूठ बोल रहे, तारीख पे तारीख दे रहे हो लोगों को भाड़ा देने की, 18 तारीख 15 तारीख, मेरे पास एक लेटर और एक जो 1.5 महीने का लेटर मांगे थे आपने मुझसे, लिखत में दो कि हम लोग तुम्हारे को 1.5 महीने के अंदर पैसा दे देंगे करके। तो 1.5 महीने का टाइम लिया, तो 1.5 महीने 15 तारीख गई, आपने पैसा दिए वो 15 तारीख का, जो 15 अगस्त बोले थे झंडा वर्धन करने के बाद में आप हमारे को पैसा देंगे, वादा दिए थे, 15 अगस्त चले गए। नियाज भाई आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप देखोगे तो आप सुनोगे ना, इंशाल्लाह मैं तो हमेशा लड़ूंगा और लड़ते रहूँगा। इन लोगों के रूम दिलाने के लिए लड़ूंगा मैं, इनके पैसे दिलाने के लिए मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी जान जाती में चले जाएगा, पर लेकिन मैं लड़ूंगा, इतना याद रखो।
रुका है सब लोगों का 72 टेनेंट लोगों का भाड़ा रुका। इसमें 72 लोगों में ना 11 कमेटी के मेंबर भी है। मैं सबको लेके चल रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पर्सनल रूम है तो ही मैं आके बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इन लोग का रूम है 10 लोग का, ऐसा कुछ नहीं मेरे को। 72 लोग के अंदर 72 11 टेनेंट भी है और 20 लोग कुछ डेथ हो चुके हैं, मर गए हुए, और 40-50 मेरे साथ में है। अभी 6 महीने का पैसा डाले, आप ये मत समझना जितना लोगों का भाड़ा रुका हुआ है वो भाड़ा पूरा एक साथ 1 साल का आना चाहिए। मैंने तो हमारे उद्धव ठाकरे साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्यों ये हम लोगों को जो परेशानी आई है ये नियाज़ अहमद वनू ने लेकर आया हमारे पास में, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये गरीबों लोग को मदद कीजिए। ये देखो एक परेशान लोग हैं। अब हमारी सुनवाई भी आप हमारी भी सुनवाई सुनिए आप। हाँ, तो वही अगर हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जैसा हम बोल रहे हैं तो ये नहीं हर इंसान देखेगा, ये यहाँ तक कि उद्धव साहब भी देख रहे होंगे। तो बस हमारा यही कहना है कि जहाँ जहाँ ये हमारी आवाज़ जा रही है तो वो लोग अपनी रिक्वेस्ट करके बस हमारे ये सॉल्व कर दीजिए, ताकि हमको फिर ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अगर हमारा मसला सही होता तो हम यहाँ तक नहीं आते थे ना। बस अभी हमको हमारे आमने सामने बैठ के उनसे बात करना है कि भाई क्या करते हो। 6 महीने का मसला कुछ नहीं है ये हमारी सुनवाई थी कि हमको जो 13 महीने का भाड़ा था वो 13 महीने का देना चाहिए ना। हाँ, अभी हमारे घर वाले ऐसे कि सामान निकाल के फेंकेंगे, तो हमारे घर में ज़ईफ लोग हैं तो हम उनको भी फेंकेंगे बाहर। ज़ईफ लोग का तो सुनवाई होना चाहिए ना। अब हम वहाँ जाते तो ऑफिस में हमारी सुनवाई होती नहीं है कुछ भी, बस हमको टाइम पे टाइम दिया जाता है कि बैठी अभी आएंगे 2 बजे 3 बजे। अभी वो अगर वो लोग भी बोलेंगे हमारे सामने बैठ के बात करो तो हम लोग को मंजूर है, क्योंकि हमको बहुत तकलीफ हो रही है अभी है हर बात से लेके हर। अभी उन्होंने सिर्फ 10 आदमी का डाले, तो 10 आदमी के बदले में वो 90 लोग कहाँ जाएंगे। वो 10 आदमी को डाल दिए एक 6 महीने का, 6 महीने का नहीं होता ये। हमको अभी फिलहाल तो पूरे हमारे को मांगता 13 महीने का भाड़ा। वो ये कुछ करो ये, या तो जितने लोग सुन रहे हैं तो कुछ भी हमारा हल निकालना, बस हमको ये एक सुनवाई बोलना है बस अभी।